हेलो दोस्तों, राजधानी इंग्लिश क्लासेस में आपका स्वागत है। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे होंगे कि तो अक्टूबर से पढ़कर कैसे हम 95% मार्क्स बोर्ड एग्जाम में लेकर आए, तो वीडियो आपके लिए बहुत खास है। वीडियो में कम से कम 10 टिप्स हमसे ऐसे बताएंगे जहां से आप देख करके आप किसी भी बोर्ड एग्जाम में 95+ मार्क्स ला सकते हो। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। इस चैनल पर बहुत से विद्यार्थी है जो 95+ मार्क्स अपना लेकर आ चुका है। तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा और एक एक करके मेरे बातों को समझिए और देखिए। चलते हैं वीडियो के स्टार्ट करते। तो पहला हम देखेंगे मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शन। मिनिमाइजिंग डिस्ट्रैक्शन का मतलब होता है वो चीज जिससे आपको दिक्कत हो रहा होगा। मान लीजिए अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको मोबाइल कॉल्स या कोई अगर काम हरा देगा। घर पर ऐसा होता है, कभी कोई काम हरा देता है। जब आपका मन करेगा उसी समय कोई काम हराता हो, या आपका फोन कॉल्स आता हो, नोटिफिकेशन आता हो, व्हाट्सएप में, इंस्टाग्राम, कोई भी टेलीग्राम हो, कुछ भी अगर आता हो, इस सब से आपको बचना चाहिए। पहला काम आज का सोशल मीडिया आपको थोड़ा सा बैन करना होगा, कम से कम जब तक आपका बोर्ड एग्जाम का परीक्षा ना हो जाए। तो ये दो तरह से आपको ये मतलब करता है। पहला इसमें होगा एक्सटर्नल डिस्ट्रैक्शन, जिसमें नोटिफिकेशन, फोन्स, कॉल, ये जो इतना आता है, इस सबको पहले बंद कीजिए तो ही आपका एग्जाम में अच्छा मार्क्स आएगा। और नहीं तो आप वही कीजिए, फिर वीडियो का देखने की जरूरत है। उसके जस्ट बाद इंटरनल जो डिस्ट्रैक्शन होता है, इमोशन, वेरिड, किसी से ऐसा मत दिल लगा लीजिए जहाँ पर दिल लगे ही रह जाए। ठीक है, दिल अभी लगाना है तो वहाँ लगाइए जहाँ से नंबर आ सकता है। और मैं यहाँ बात कर रहा था 95+ हर एक सब्जेक्ट में लाने का। ठीक है, बहुत सारा क्या करता है विद्यार्थी, एक सब्जेक्ट लेके चलता है, कहीं लेके चलते चलते चल जाएगा और बाद में ये पता चलता है कि 5 सब्जेक्ट के एग्जाम में जिसमें एक सब्जेक्ट में अच्छा है, 4 सब्जेक्ट में नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप पढ़ नहीं रहे थे, पढ़ रहे थे, लेकिन आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों तरफ से आपको मजबूत होना चाहिए, तब आप यहाँ से काम कर सकते हो। तो सबसे पहले आप ये बैन कीजिए, आज ये शपथ ले लीजिए कि यहाँ से बैन करना होगा। मोबाइल ज़्यादा यूज नहीं करना है, अपने फोकस कीजिए अपने पढ़ाई पर, और देखना ही भी मोबाइल तो एजुकेशन पर्पज से उसको उठाइए और उसको देखिए। नहीं तो 2-4 मिनट का रील में कम से कम 1-2 घंटा निकल ही जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला बच्चों को हम यही गाइड करेंगे कि मिनिमाइज कोई भी अगर डिस्ट्रैक्शन होता है तो 2 तरह से होगा, एक्सटर्नल और इंटरनल। ये दोनों पर आप ध्यान दें। सबसे पहला, कोई भी शिक्षक आएगा आपको पढ़ा के जाएगा, कोई काम नहीं करेगा जब तक आपका ये चीज़ बैन नहीं है। और माइंड को एक जगह लगाइए, ठीक है, जहाँ पर आपको लगाना है। मैंने भी बोला ना, पढ़ाई पर सिर्फ लगाना है। अब इधर उधर का लगाइएगा तो फिर एक्सटर्नल इंटरनल दोनों में से कोई भी बंद करने से भी काम नहीं होगा। इसलिए आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों चीज़ को आपको ख़त्म करना होगा, तब आपका सही ध्यान जाएगा और वहाँ से आप अच्छे से आप बना पाइएगा। ठीक है, क्वेश्चन यानी अभी आप यहाँ बात सुनिएगा तब ना जाकर कहीं बनाइएगा। आप पढ़ रहे हैं, मोबाइल बगल में ले लिए और आपको प्रॉब्लम होने लगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। प्रॉब्लम जानते हो आपसे बड़े लोग को होता है। जब आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, खुद का प्रॉब्लम अगर खुद से समझ में आता है ना, तो वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं रहती। आपके सामने कोई आपसे एडल्ट, आपसे बड़ा कोई नहीं खड़ा होता आपको समझाने वाला, आप खुद समझदार होते। इसलिए मैं ये बात समझा रहा हूँ कि आप खुद समझदार उतना ना बने। समझदारी दिखानी है तो एग्जाम में दिखाएं, ठीक है, यहाँ नहीं। इसलिए मैं सबको ये बात बता रहा था। पहला टिप्स याद रखिएगा। पहला टिप्स क्या है जी? मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन से बचना है हम सभी को, कि वो काम जिसमें हमको कोई भी ऐसा मतलब पढ़ाई में बाधा ना डाले, वैसे चीज़ को हमको दूर करना है। इसी आधार पर हम और भी चीज़ हम बताने जा रहे हैं, तो वीडियो में पूरा बने रहिएगा। आपको समझ में आ रहा होगा कि मिनिमाइज डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचना है। अगर नहीं बचिएगा तो यही हाल होगा जो हाल सबका होता है। ठीक है, और 95+ मार्क्स लाने की छोड़ दीजिए, 60+ भी अगर मार्क्स लाए ना पड़े ना, 60%, तो आपका आने आ जाएगा। ठीक है, अगर इस चीज़ से आप नहीं छुटकारा पाइएगा तो, क्योंकि ये मेंटल कंडीशन पर काम करता है। आपका एग्जाम, आपका मेंटल कंडीशन, आपका मेंटल कंडीशन ठीक हो तो आप यहाँ पर काम कर सकते हो, राइट। और नहीं ठीक हो तो बस वही कीजिए जो आपको करना है। तो अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो देखते हैं अगला जो पॉइंट क्या आने वाला है। तो दूसरा इसमें है कि सिलेबस 100% समाप्त करें। देखिए, सिलेबस अगर 100% अगर आप समाप्त नहीं करते हो तो एक बार समझ जाइए कि क्या आप पढ़िएगा, क्या नहीं पढ़िएगा, ये मायने नहीं रखता है। अंत में आपका प्रेशर बढ़ेगा। आपका प्रेशर होगा कि गार्जियन का, कि बढ़िया से पढ़ नहीं रहा, अपने आप का प्रेशर होगा, सिलेबस का प्रेशर होगा, कोचिंग वाला, टीचर लोग का प्रेशर होगा, स्कूल वाला, और लास्ट में क्या होगा, सिलेबस आपको खत्म नहीं होगा और आप डिप्रेशन में पड़ जाइएगा और आपका एग्जाम बढ़िया से नहीं हो पाएगा। तो सिलेबस 100% आपका समाप्त आपको कर लेनी होगी। अब बच्चा क्या करता है, क्या कि कोई सिलेबस क्या होता है, कहाँ तक बाकी। जैसे मान लीजिए कि अगर हिंदी की मैं बात करूँ, अगर मैं हिंदी की बात करूँ, बच्चा सोचता है 2 महीने में तो निकल ही जाएगा। पता चलता है कि बस हिंदी में ऊपर लिए बुक और उसका ग्रामर छोड़ दिया। आपको पता है ना, ये मुट्ठी है,
इसमें 5 उंगली है, अगर पाँचों बना के आपको मारे ना तो आपका भुवन फूट जाएगा। कारण ये है कि पाँचों में दम होना चाहिए। आपका 5 सब्जेक्ट है तो पाँचों में दम ना रहेगा तो आप एक कान खोल कर सुन लीजिएगा, आपसे नंबर नहीं आएगा 450 प्लस। 450 प्लस लाने के लिए आपको हिंदी को भी आसान तो उतना नहीं समझना होगा जितना आप समझ गए हैं, राइट। सारे सब्जेक्ट को बराबरी समय दीजिए और सबको बढ़िया से पढ़िए। तो हिंदी आपको 50% अगर हो तो इसको 100% जल्द से जल्द एकदम पूरा कीजिए, ठीक है, तब आपका होगा। इंग्लिश की बारी आई तो इंग्लिश भी आपको मैं बता दूं, इंग्लिश भी बढ़िया से पढ़िए और इंग्लिश को भी 50% से काम मत चलाइए, सब गलत है। आपको 100% आपको लाना ही पड़ेगा। सारे सब्जेक्ट को 100% करिए सिलेबस में, और लास्ट में जब 1 मंथ जब बचेगा तो इसको क्या कीजिए, एक बार रिवीजन में लेकर आइए। कोई भी चीज़ अगर पढ़ रहे हैं, जैसे आज आपने पढ़ लिया तो कल जो पढ़ने जाइएगा उसके पहले जो कल जो पढ़े थे उसको एक बार रिवीजन कीजिए, तब वहाँ तक पहुँचिए। मैं आपको बता दूं, इससे क्या होगा कि पीछे वाला रिवीजन भी चलेगा और लास्ट में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में एक बार फुल रिवीजन कीजिएगा तो आपको पूरा रिकॉल हो जाएगा। जैसे हम कहीं जा रहे होते हैं तो किसी चीज़ को चिन्हित कर लेते हैं, फिर दोबारा जाएंगे तो उसी रास्ते से मुलाकात होना या ना होना, लेकिन वो चीज़ को याद आ जाता है, रिकॉल हो जाता है खुद से। ऐसे एक बार पूरा सिलेबस को अगर पकड़ लीजिएगा, अभी तो बहुत जगह केमिस्ट्री की बात बोले, मैथ की बात बोले, ठीक है, और उसके बाद फिजिक्स की बात करें। अभी इसमें बच्चा क्या करता है, सिलेबस कहीं और चल रहा है, कहीं और मगन है, तो बाबू ये प्रेशराइज हो जाएगा। आपका सिलेबस पूरा सही से चलना चाहिए। अगर आज अक्टूबर से अगर सही से अगर नवंबर दिसंबर तक नहीं जाता है तो जनवरी में आप क्या कर लीजिएगा, बस आप मेरे बातों को समझिए। अभी से लग जाइए कि सिलेबस 100% सब जगह से आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो उसको कवर करना सीखिए, अगर नहीं कीजिएगा तो ये आपका नंबर यहाँ से कटेगा। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखिए हम तीसरा देखेंगे, जिसमें हम देखेंगे कि इसमें राइटिंग स्किल पर सबसे ज़्यादा बोर्ड एग्जाम जो होते हैं सब्जेक्टिव पर। किसमें बाबू याद रखिएगा, अगर सब्जेक्टिव अगर परीक्षा दे रहा है तो उसमें सब्जेक्टिव में राइटिंग पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है। अगर आपका राइटिंग स्किल सही ना हो, जैसे मान लीजिए हमको हिंदी में परीक्षा लिखना हो, राइट, तो परीक्षा हमने लिख दिया। देखिए तो ये जो परीक्षा लिखे हैं हमने तो राइटिंग स्किल अच्छा सा किया। अब लड़का सोचता है राइटिंग स्किल का मतलब हम जो लिखते हैं ना हम साफ सुथरा लिखे। अरे भाई साफ सुथरा लिख वही करो, लेकिन यहाँ जो साफ सुथरा जो लिखे हो ना उतना साफ नहीं है जितना साफ ये है। देख रहे हो ना, हर्षिकार दीर्घिकार का पूरा आपका ज्ञान होना चाहिए, नहीं तो एग्जाम वाला एक बार देखेगा ना, भिरा के कलम पूरा देखे ये वो से पूरा देख काट देगा नीचे से ऊपर तक। तो आपको राइटिंग स्किल पर पूरा फोकस करना चाहिए कि हर्षिकार दीर्घिकार इस सब का कहाँ हम प्रयोग करें ना करें। अगर बढ़िया से ना करोगे तो ये परीक्षा तो परीक्षा हो ही गया, अब समझ ही गए होंगे। तो राइटिंग स्किल आपका सही होना चाहिए और लिखने का तरीका भरपूर होना चाहिए। इस पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे राइटिंग स्किल पर, जो आपको लेटर और ऐसे के माध्यम से आपको मैं पढ़ाऊंगा। आपको मैं यहाँ पर सिखा दूँ कि राइटिंग स्किल जब भी लिखना होगा, अगर इंग्लिश की बात करूँ तो आपको कम से कम अगर स्टेट बोर्ड का एग्जाम हो तो कर्सिव से थोड़ा हट करके स्टेट में लिखने की कोशिश कीजिएगा। और यहाँ पर आपको मैं बता दूँ कि अच्छे से अगर कर लेते हैं राइटिंग स्किल में तो आपको कम से कम मतलब मार्क्स अच्छा मिल जाएगा। और मैं बता दूँ कि अगर जिन बच्चे का अगर राइटिंग बढ़िया ना होता है, मैं आपको बता दूँ उसका 100 में से आपको 50% ही उसका एग्जाम में आता है और इससे बेसी नहीं ला सकता अगर उसका राइटिंग स्किल नहीं सही है। तो बहुत सारे जो बखलूल भी लड़का होता है ना, उसका भी 50 प्लस आने का चांस तब बनता है जब उसका राइटिंग स्किल सही हो। किसी किसी लड़का का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा होता है, किसी किसी लड़का का राइटिंग स्किल बहुत अच्छा रहता है, तो होता क्या है उसका बहुत अच्छा नंबर दूसरे से भी आता है, जो तेज रहता है उससे भी ज़्यादा आ जाता है। कारण ये चीज़ है कि जो चीज़ वो अपने कवि में दर्शा देगी, कवि बोलता है, अगर आपके कवि बोलतू ना हो ना, अगर आपके कवि नहीं बोल रहा है दूसरे के सामने, ऐसा मालूम पड़े कि आपका कवि बहुत अच्छा राइटिंग है, कोई देखकर आपको कवि को उठा के देखने लगे, तो समझिए ये राइटिंग स्किल आप में है और दूसरे को आप प्रभावित कर रहे हैं, इसका मतलब आपका मार्क्स मिलेगा। तो आपको जब भी लिखना है तो बढ़िया से लिखना होगा और अच्छा से लिखना होगा। विद्यार्थी सबसे बड़ा गलती क्या करता है ना कि लिखते लिखते जाता है और लास्ट में जाकर पहुंचिया आता है। आपको उस तरह नहीं करना है, जो क्वेश्चन नंबर आपको आता है उस तरह लिखना है और राइटिंग स्किल आपको अच्छा से आना चाहिए। अगर नहीं कीजिएगा तो आपका मार्क्स बोर्ड एग्जाम में तो क्या किसी भी एग्जाम में नहीं आएगा, 6 माही मंथली जो होता है उसमें भी एग्जाम में नहीं आएगा। कारण ये चीज़ है कि आपको राइटिंग स्किल अच्छा से आना चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्टिव बात करूँ, आजकल के जो परीक्षा जो हो गया है, जो ऑब्जेक्टिव जो आ रहा है सबसे ज़्यादा, ऑब्जेक्टिव में क्या है ना
कि राइटिंग का कोई महत्व नहीं, इससे लड़का राइटिंग सब्जेक्टिव में भी वैसे ही कर देता है, लेकिन सब्जेक्टिव अब अभी 50 नंबर का बचा हुआ, 50 नंबर में अगर सब्जेक्टिव अच्छा कीजिएगा तो बढ़िया लिखाइएगा। यही कारण है कि हमारे चैनल पर बहुत सारे विद्यार्थी 95+ लेकर आया है। उन लोगों कापी अगर आप देख लीजिएगा ना तो आप सोच में पड़ जाइएगा कि कहाँ से सीखा लिखने के लिए, बस इसी चैनल से सीखा है, राइट। तो आप जाकर मेरे चैनल में कम्युनिटी पोस्ट पर देखिएगा, बहुत सारे विद्यार्थी का उसमें दिया होगा 95+ भी है। कारण क्या है ना कि आप अगर अच्छा से पढ़िएगा तो ठीक है, लेकिन लिखना भी तो आपको आना चाहिए, क्योंकि आप एग्जाम में किसी के द्वारा किसी चीज को बोल रहे हो, बता रहे हो, भेज रहे हो, तो क्या आप उसका राइटिंग के माध्यम से दूसरे को बोलना सिखा रहे हो, कुछ कहना सिखा रहे हो, राइट। और वो चीज अगर वो ना समझ पाए, अगर ना बुझ हो, तो आपको राइटिंग स्किल पर आपका नंबर नहीं देगा। यानी हम अपनी बात को नहीं, दूसरी की बात को हम दूसरे तक पहुंचा रहे हैं अपने कॉपी के माध्यम से, तो आपका राइटिंग स्किल बोलतू होने चाहिए, कि जैसे देखते लगे कि कोई बोल रहा है, राइट। और आपको राइटिंग स्किल में आपको ये हर प्रकार का ज्ञान होना चाहिए, कैसे हम इसको लिखें, राइट। जैसे मैंने यहाँ परीक्षा लिखकर मैं बताया था, और ये परीक्षा है, दोनों में अंतर है। राइटिंग ठीक है लेकिन स्किल नहीं है, तो राइटिंग प्लस स्किल दोनों चीज चाहिए राइटिंग स्किल के लिए। आपने समझा ना, ठीक है। चलते हैं अगला जो पॉइंट है इस पर, चौथा देखेंगे यहाँ पर, एग्जाम पेपर जो सॉल्व एक्सपीरियंस होता है कैसे करें। देखिए, एग्जाम पेपर सॉल्व एक्सपीरियंस नहीं करेंगे तो 95+ मार्क्स आपका नहीं आएगा। तो आपको सबसे पहले मैं बता दूं, एग्जाम पेपर जो सॉल्व होता है उसको कैसे हम करना, उसका एक्सपीरियंस कैसे उठाएं। तो सबसे पहले आप याद रखिए कि कोई भी गेस्ट पेपर ले लीजिएगा, तो गेस्ट पेपर लीजिएगा तो उसमें गेस्ट किया जाता है। तो उससे अच्छा ये चीज़ है कि 2000 मतलब जैसे होता है 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, इस सब का पेपर को सबसे पहले क्या कीजिए, उठाइए, राइट। और उठा करके उसको समझिए कि किस पैटर्न पर, किस सब्जेक्ट से, किस यूनिट से कितना नंबर आ रहा है। अगर एक दिन चाहिएगा ना तो आपको होने वाला नहीं है। सबसे पहले उठाइए फिजिक्स या मैथ या बायोलॉजी या इंग्लिश या हिंदी, किसी भी सब्जेक्ट उठाइए और निश्चित बैठिए 2 घंटा लेकर के, और सोचिए कि 2018 में कितना टॉपिक आया है और किस किस पॉइंट से, किस चैप्टर से, किस यूनिट से आया है। अगर इतना पता कर ले रहे हो तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ ना कि आपका पूरा ध्यान उस पर चला जाएगा। जैसा ही आपके एग्जाम में आएगा तो आप फट से उसको बना लीजिएगा। अब इससे ऑब्जेक्टिव भी आपका सॉल्व होने का ज़्यादा चांस बनता है। तो जितना भी आपको पिछला जो होता है 18, 19, 20, 21, 22, अगर इससे पीछे भी अगर हो सके तो 19, 17 जितना मिल जाए, आप उसका पेपर को एक्सपीरियंस कीजिए कैसे उसको हम सॉल्व करें। और पूरा जब आप सॉल्व कर लीजिएगा, 10 साल के पेपर, याद रखिए कितना साल, अगर 10 साल के पेपर का, अगर 10 साल के पेपर को अगर क्या करते हैं, अगर आप याद करते हैं, ठीक है, समझ जाते हैं। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन होगा जो आपको थोड़ा सा दिक्कत करेगा, तो उस क्वेश्चन को रट जाइएगा। आगे पीछे देखिए, कुछ क्वेश्चन उसमें दिया ऐसा जाता है जिसको आप रटना जरूरी होता है, नहीं रटिएगा तो बस काम आपका फंसेगा। तो आपको अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, कोशिश कीजिएगा सबसे ज़्यादा समझ कर किसी बातों को समझे, समझे ना, समझ कर किसी बातों को समझे। अगर ऐसा कर रहे हो तो 10 साल के पेपर अगर कर देते हो तो समझिएगा कि आपका नंबर यहाँ से चढ़ जाएगा। और इसके पहले मैं आपको राइटिंग स्किल के बारे में बताया था, आपका राइटिंग स्किल सही हो, अच्छा तो आपको आएगा तब ना आप लिखिएगा। तो सबसे पहले आप एक्सपीरियंस रखिए कि किसी चीज़ को कैसे हम सॉल्व करें। आपका तरीका दूसरे से अलग होना चाहिए, नहीं तो बगल में लिखेगा वही आप लिख दीजिए वही। तो होता क्या है कि अगला जो परीक्षा जो दे रहा है और आप उसके पीछे जो कॉपी जा रहा है आपका, तो अगला वाला भले कहीं से लिखे लेकिन उसका कॉपी पहले जाएगा तो उसी का नंबर चढ़ता है बढ़िया। उसके बाद आपका कॉपी जाए ना तो आपको कॉपी को जानते हैं क्या बोला जाता है, इसमें से लिखा होगा, राइट, समझ गए होंगे। तो ऐसे पॉइंट कई बार विद्यार्थी को झेलना पड़ जाता है और आपको लगता है बिहार बोर्ड वाला नंबर चाहे किसी बोर्ड वाला नंबर काट देता है। कारण ये नहीं है, कारण ये है कि आप अपना चीज़ को एक्सपीरियंस जो किए हो दूसरे से शेयर मत करो, अपने आप में रखो और दूसरे को बताओ मत। अपने कॉपी को सिर्फ बताओ कि हम ऐसा है वैसा पूरा लिख डालो, राइट। तो सबसे पहले 10 साल के पेपर को क्या करना है जी, पूरा सॉल्व करना है 23 तक, और हर एक पेपर को सॉल्व करना है। ये नहीं कि सिर्फ फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, बायोलॉजी सबको एक बार देखना है। इतिहास, ज्योग्राफी जो भी हो आपका पूरा देख कर निकलना है, तब आपको यहाँ समझ में आएगा कि हाँ हम कितना बड़ा इसमें हम नंबर ला सकते हैं, कहाँ से कहाँ तक आपका नंबर चढ़ेगा। तो एग्जाम पेपर जो होता है इसका सॉल्व कीजिए, और किताब उपलब्ध होता है मार्केट में जो 10 साल के पेपर उसमें दिया रहता है, उसका सॉल्व होता है। हालांकि एक बात और सुन लीजिएगा, हम यूरोपर नहीं लगा रहे हैं, लेकिन एक बात समझिएगा, इसमें अक्सर जो आंसर रहता है ना, क्वेश्चन तो सही रहता है, आंसर कभी कभी गलती दे देता है। तो आप उसका ध्यान दीजिएगा और आपका संपर्क जो टीचर होंगे उनसे पूछिए और सवाल का जवाब मांगिए। आपके पास देखिए, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा,
सबसे पहले आप याद रखिएगा, अभी आपसे हम क्वेश्चन करेंगे, कोरोना आया था कि उसका दवा आया था। सबसे पहले कोरोना आया, उसका दवा आया। आपके पास सवाल होना चाहिए, तब उसका आंसर आपको मिल जाएगा। तो आप क्वेश्चन बैंक से सवाल उठाइए, टीचर से पूछिए, टीचर जवाब देगा, उनको सुनिए और अपने एक्सपीरियंस लीजिए और जाके एग्जाम में खट से ना लिख दीजिए। ऐसे आप कीजिएगा तो आपका नंबर बढ़िया आएगा और भर भर के आपके कापी में नंबर मिलेगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए 5वां जो है आपका, आपके आंसर दूसरे से अच्छा होना चाहिए। देखिए दूसरे से अच्छा समझ रहे हैं, आप भी तो दूसरा हो सकते हो, सोचो आप भी तो दूसरा हो सकते हो। दूसरे से अच्छा का मतलब क्या, आप जा रहे हो कहीं बनाने के लिए इस क्वेश्चन को, दूसरे से अच्छा कैसे होगा पता है क्यों? दूसरे से अच्छा अगर आंसर लिखना है तो एक चीज गांठ बांध कर रख लो, दूसरे को आंसर बताओ ही मत अपना, आपका खुद अलग हो जाएगा। अरे विद्यार्थीगण ध्यान दे, कृपया अपना ही शब्दों में उत्तर दे। एग्जामिनर कहता है कि नहीं कहता है काफी में, तो आपको वहां बता रहा है कि आप जो इंट्रोडक्शन अगर पढ़िएगा ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपके आंसर दूसरे से अच्छा कैसे होगा। जब अपना मतलब अपना आंसर दूसरे को नहीं बताइएगा तो आपका बिल्कुल अलग हो गया। इतने दुनिया में सारे लोग का चेहरा अलग अलग है कि नहीं है, वो सही सबका राइटिंग अलग अलग होता है, सबका हैंड राइटिंग अलग अलग होता है। तो विश्वास कीजिए, अपना कोई भी चीज़ दूसरे को मत दिखाइए। कोशिश कीजिए ना, किसी क्लास में कोई ए बैठा है और कोई बी बैठा है, कोई सी और कोई डी। होता क्या है कि इसमें बी जो होता है, बी साहब जो है बड़ा होशियार चल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा ये कहानी। बी साहब बहुत होशियार है और ये कभी इसको दिखा दिए, कभी इसको दिखा दिए और इसको भी दिखा दिए। कोशिश कीजिए, इसका राइटिंग थोड़ा सा डैमेज है बी का, सी का थोड़ा सा अच्छा है, डी का और ही अच्छा है, लेकिन ये पढ़ने में दोनों बोधा है। कौन? सी और डी। और ये जो है ये एवरेज स्टूडेंट है, लेकिन सब बी में से छाप रहा है। कोशिश कीजिए कि कॉपी जब भी उछला जाएगा तो ए से चालू होगा, ए बी सी डी आ गया। अब जांच में कॉपी अगर जांच लिया था, निकाला और निकालने के बाद अगर डी से उसको मिल गया तो डी वाला को क्या करेगा, अगर मान लिया 10 नंबर है तो 9 नंबर तो जरूर दे देगा। इसका भी 10 नंबर है तो 10 में 8 तो जरूर दे देगा। लेकिन जैसा ही भाई साहब इनका आएगा ना कॉपी, तो जानते हैं दोनों को क्या सोचेगा कि लग रहा है इसमें से ये उतारा था, दोनों मिल गया मैच किया दोनों, इसमें से ये उतारा है। और जैसा ही ये वाला जैसे ही चेक करेगा ना तो लगेगा कि भाई ये तो, अब जैसे ही ये वाला चेक करेगा तो लगेगा ये वाला इसमें से उतारा है। अब बताइए, जो अब छापने का जो तरीका है, बी सी डी, बी में से सी छापा, सी में से डी छापा और ई सबको दिखाया कौन? बी। अब बी ए को 10 में से मिल जाएगा 5 नंबर। कारण क्या है? इसका कॉपी बीच में उसको मतलब चेक करने के लिए बैठा है। तो कई बार तेज लड़का का बहनों ई काम हो जाता है। सोचिए, अगर ये बी जो होता है किसी को दिखाया नहीं रहता तो आपके आंसर दूसरे से अच्छा होगा या नहीं होगा बताइए? ऐसा आप कर सकते हो ना? तो आप कभी भी एग्जाम में दोस्त को दुश्मन समझिए, नहीं तो यही हाल होने वाला है। कई बार एग्जाम में ये होता है कि बहुत तेज लड़का का नंबर कम आता है। कारण ये होता है उसका राइटिंग स्किल पर और उसके आंसर लिखने का जो तरीका होता है उस पर। लेकिन दोनों आपका सही भी रहे ना तो आपका आंसर आएगा नहीं। कारण ये है कि यहाँ पर आंसर जो आ रहा है, इसका जो बी है, सी को दिखाया, डी को दिखाया, इसका मतलब ये है इसमें कोई लॉजिक नहीं लगने वाला है। बशर्ते ये है कि यहाँ से जो चेक हुआ है कॉपी, बी डी और सी जो देखा हुआ है, इन लोगों का नंबर ज़्यादा मिलेगा। क्योंकि एग्जामिनर को क्या पता है ये कहाँ से देखा है, राइट? लेकिन एग्जामिनर यही जानेगा कि बी जो होता है इस सी में से देखा है, सी देखा है डी में से, कि फर्स्ट डी ए का चेक हुआ है। इस तरह आप मतलब धोखा खा जाइएगा और आपका एग्जाम में मार्क्स अच्छा नहीं आएगा। तो कोशिश करना है कि आपका राइटिंग दूसरे से अलग हो। तो इसका एक ही काम है कि जब भी विद्यार्थी जब बैठिए अपने क्लास में तो दूसरे से बातचीत बंद कर दीजिए, दूसरी ओर ताकिए मत। अब अपना ध्यान एकदम स्ट्रिक्ट में रखिए और कॉपी पर ध्यान रखिए और आराम से लिखने प्रारंभ कर दीजिए। और जब किसी को नहीं दिखाइएगा, अपने आंसर नहीं बताइएगा सब्जेक्टिव या ऑब्जेक्टिव, तो दूसरे से मैच करना बहुत कठिन हो जाएगा। इसलिए आपका कॉपी सबसे अलग दिखेगा और आपका सबसे ज़्यादा मार्क्स इसमें मिलेगा। ये लाइन अगर आपको समझ में आ रहा होगा तो वीडियो में जरूर लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। चलते हैं अब अगला पॉइंट। अब जो छठा नंबर जो देखेंगे, ऑल सब्जेक्ट का बैलेंस कैसे करें। देखिए बैलेंस समझ में आता है ना। अब कोई विद्यार्थी जानते हैं क्या करता है, पूरा केमिस्ट्री पढ़ते रह जाता है और मन लगा फिजिक्स में तो पूरा मन लगा के दिल उतार देगा एकदम केमिस्ट्री में। कोनो को मैथ में मन लगा तो केमिस्ट्री से मैथ में गया, मैथ से दिल उतार दिया, मैथ में कोनो गया तो मैथ में जाकर दिल उतार दिया। गलती जानते हैं क्या होता है? 5 सब्जेक्ट का आपका सिलेबस रहता है और उसमें आपका अगर सब्जेक्ट का बैलेंस करना नहीं आता है ना तो आपका नंबर 400 प्लस जाने में आपका हालत खराब हो जाएगा। ठीक है,
90 प्लस मार्क्स जो लाना होगा ना, तो 4 से प्लस तबे नहीं लगेगा जी। तो आपको 4 से प्लस लाना है तो सभी सब्जेक्ट का बैलेंस अच्छा से कीजिए। अब अच्छा से करने का मतलब ये होगा कि अगर मान लीजिए फिजिक्स अगर आप पढ़ते होंगे 2 घंटा, राइट, केमिस्ट्री भी पढ़ते होंगे आपको 2 घंटा, अगर सोचिए अगर फिजिक्स में अगर थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो इसको थोड़ा अधिक समय दीजिए, अगर केमिस्ट्री कम समय आ रहा है तो थोड़ा सा ज़्यादा समय दे दीजिए। ऐसा कीजिए। इंग्लिश सब्जेक्ट है, इंग्लिश में अगर आपको भी कम समझ में आ रहा है इसमें 2 घंटा दीजिए। सब मिलाकर साइंस के विद्यार्थी को या आर्ट्स या कॉमर्स कोई भी हो, इस समय ये मत सोचिएगा कि हम आर्ट्स वाले हैं तो बढ़िया से पढ़ लेंगे, क्वेश्चन उसमें भी हार्ड आ रहा है और आपसे बनने वाला नहीं है। तो याद रखिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या मैथ, साइंस कुछ भी हो, कॉमर्स भी हो, तो आपको कम से कम इस समय 8 से 9 घंटा आपको समय देना पड़ेगा। अगर आप नहीं दे रहे हो ना सेल्फ स्टडी पर, तो आपका कोई काम नहीं है। बस आप पढ़े रहो, परीक्षा दोगे, 250 से 300 नंबर पहुंचेगा, आप पास हो जाओगे, अगर पास सिर्फ होना है तो। लेकिन नॉलेज के लिए पढ़ना है, नंबर के लिए पढ़ना है और आगे कुछ करने के लिए पढ़ना है। यूनिवर्सिटी में अच्छा नंबर ले जाकर एडमिशन कराना होगा तो आपको सभी को बैलेंस करके चलना होगा। और लड़का सबसे बड़ा जानते हैं क्या करता है, कौन केमिस्ट्री खूब पढ़ लेगा, कौन बायोलॉजी पढ़ लेगा, ऐसा कुछ नहीं। आपको कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना होगा तो बैलेंस करके पढ़िए। नहीं तो कोई एक सब्जेक्ट पढ़ने के बाद सोचिए ना 5 अंगुरी में से 1 अंगुरी यही पूरा बढ़ जाए तो आप बगली में इसको ठूस पाइएगा नहीं ना, रखिएगा। इसका मतलब सभी का बैलेंस ठीक है तो यहाँ तो अच्छा लग रहा है। कोई पूरा छोटा उंगली हो जाए तो लोग क्या कहें, लुल्ला ऐसा बोलने लगेगा। इसका मतलब समझ रहे हैं, आपके पास बैलेंस होना चाहिए। भगवान ने पूरा शरीर बनाया तो देखिए कितना बड़ा बैलेंस बनाया कि आज हम बोल पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। दिमाग सबका बराबरी हिस्सा, सबका अपना अपना काम कर रहा है। अगर दिमागे ढेर काम करने लगे तो, कम काम करने लगे तो आपको बैलेंस अगर एग्जाम में नहीं है किसी चीज़ का, ऑल सब्जेक्ट का, तो समझिए आप अच्छा पकड़ नहीं है और आपसे नहीं बनेगा। अभी आपके पास अक्टूबर है, अभी आगे जाइएगा और भी आगे 2-3 महीना भी परीक्षा जनवरी फरवरी में चालू होता है आप लोग का। तो फरवरी में आते हैं तभी अब कम से कम 3 से 4 मंथ है, 4 मंथ में आप बहुत बढ़िया बैलेंस बना सकते हैं। तो कोशिश कीजिए अपने हर एक सब्जेक्ट का पकड़ बनाइए, किसको क्या देना है, कितना समय देना है और एक रूटीन बनाकर चलिए। ठीक है। रहा बात की, देखिए तबीयत खराब होना, नाक इधर उधर जाना, तो ये चीज़ आप अवॉइड कीजिए। आपको मैं शुरुआत में बता चुका था, राइट। और इस चीज़ से बचिए और आपको जितना चीज़ देना है ना आप इस पर दीजिए। कोई बहाना लाइएगा वो आपका सब चीज़ खत्म कर देगा। और मैं इस चीज़ का चैलेंज दे रहा हूँ कि अगर सब्जेक्ट का अगर बैलेंस नहीं है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप बढ़िया नंबर नहीं लेकर आइएगा। क्योंकि मेरे चैनल से कम 3 यहाँ से जिला टॉपर हो चुके हैं और यहाँ से आप अगर बढ़िया नहीं लाइएगा तो आपका रिजल्ट बहुत खराब होने वाला है, राइट। बैलेंस नहीं होगा। आज मेरे पास क्या है, टीचर है, आज मेरे पास क्या है, जो टीचिंग जो स्टाइल है इसमें बैलेंस पूरा मिलता है। पूरा इंग्लिश का बैलेंस हम देखे जाते हैं कि कैसे कैसे इंग्लिश में भरपूर नंबर लाना है, तो आपको 95 प्लस आता है। सोचिए किसी सब्जेक्ट में नरेशन हुआ, वॉइस हुआ, डिग्री हुआ, कंपेरिजन हुआ, लेटर राइटिंग हुआ, ऐसे हुआ, अगर इसमें कोई भी लेवल ना हो, कोई बैलेंस ना हो, कोई लड़का कोई ऐसे सीखा ही नहीं तो 8 नंबर यहीं चला गया, कोई लेटर ना सीखा 5 नंबर लेकर चला गया, तो सोचिए कि ये बैलेंस नहीं होने के कारण कितना ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, कितना ज़्यादा खराब चीज़ वहाँ हो रहा है। तो आप अगर यह ना समझिएगा ना तो यही हाल आपके साथ होने वाला है। और आज हम आपको सिखा रहे हैं ना, कल आप दूसरे को सिखाइएगा और मोहरा खुद बनिएगा। इसलिए मोहरा बनने से पहले ये चीज़ बढ़िया से समझिए और वीडियो में अंत तक बन रही है। लास्ट में कैसा चीज़ बताएंगे तो अगर आप उसको समझ जाइएगा तो आपके लिए बहुत बेनिफिट होगा, राइट। चलते हैं अगले पॉइंट पर। देखेंगे इसमें हम कवर करेंगे 2 पॉइंट को, हाई थिंकिंग और प्लानिंग अकॉर्डिंग स्टडी। देखिए हाई थिंकिंग आपका होना चाहिए। थिंकिंग हाई का मतलब समझ रहे हैं। अब आपको मान लीजिए कोई टीचर बताया कि बाबू इसको पढ़ लीजिए और आप बिना पढ़े हुए दूसरे को बताइएगा बाबू हाई देखिए टीचर बताए हैं इसको पढ़ लेना है। आप 10 लड़के को बता दिए, 10 लड़का याद कर लेगा, कंपटीशन बढ़ाया या घटाया, बढ़ा दिया आपका कंपटीशन। तो कभी ये चीज़ सोचिएगा कि जो भी हम पढ़ें खुद के लिए पढ़ें, दूसरे को उतना ना अभी बताए। देखिए यही मैं गलत चीज़ नहीं बता रहा हूँ, या आपके प्रोटेक्शन के लिए बता रहा हूँ कि आप कैसे सुरक्षित रहिएगा। नहीं तो आप दूसरे को बताने जाइएगा, तीसरे को आप खुद अपने ना पढ़िएगा तो वो पढ़ाई नहीं है। तो आपको सबसे पहले हाई थिंकिंग होना चाहिए कि आपका एक सोच ऐसा होना चाहिए कि हमको इतना नंबर ला लेना। अब बहुत सारा लड़का सोचेगा 350 आ जाएगा, 350 जो सोच रहा है ना उसका 300 भी नहीं हिलेगा, ये गारंटी है। और बहुत सारा लड़का का हाई थिंकिंग जानते हैं कितना है, मैट्रिक में ला दिया 450, अब सोच रहा है कि ना 450 हिल जाएगा। तब अब याद रखिएगा बहुत जना हम पढ़ाए हैं, अब मैट्रिक में 450 है और यहाँ आ गया 350। कारण जानते हैं क्या चीज़ है, बैलेंस नहीं है सब्जेक्ट का उसके पास। और वो क्या करता है, उड़ने लगता है, टीचर का बातें नहीं समझता, जब हम बोलेंगे तो वो कुछ दूसरे बात समझेगा। इसलिए 10 के रिजल्ट पर भरोसा मत कीजिएगा कि आपका बहुत अच्छा रिजल्ट है और इतना समझ गए ना तो इशारा काफ़ी है, हम कहाँ तक आपको बोले हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 10 के रिजल्ट पर कोई बेनिफिट नहीं है इस पर सोचने के लिए, राइट।
और यहाँ पर जो 350 आप लाने के लिए सोच रहे हैं तो कम से कम सोचिए 450 लाएं, तब आपका 400 प्लस हिलने का चांस है। और जब आप टेंशन लेके चलिएगा ना, तब आपको पीछे याद आएगा क्या बैलेंस में छूटा है क्या नहीं छूटा है, तो वहाँ बैलेंस लेके चलिएगा। तो हाई थिंकिंग का मतलब होता है कि आप उच्च कोटि का सोचिए, राइट, और नीच कोटि का सोचिएगा। जैसे होता है ना कि IAS की तैयारी कीजिएगा तो छोटा मोटा अफसर बन जाइएगा, लेकिन सोचिए जो जनरल कॉम्पिटिशन सबसे छोटा जो पद पर जो तैयारी कर रहा है वो क्या बनेगा, वो गया हाथ से तो सब गया। तो आपको सबसे पहले हाई थिंकिंग जन्म होना चाहिए। अगर हाई थिंकिंग आपके पास ना है तो समझिए आप वहाँ पर बेकार साबित हो जाइएगा, राइट। तो सबसे पहले आपको हाई थिंकिंग होना चाहिए। उसके बाद प्लानिंग अकॉर्डिंग स्टडी, आप एक प्लान बनाइए, एक रूटीन बनाइए, उसके अनुसार आप कोई भी काम अगर कर रहे होंगे मन से करें, दिल से करें, नहीं तो वो काम अगर अच्छा से ना कीजिएगा ना, तो मैं आपको बता दूं कि प्लानिंग अकॉर्डिंग टू जो काम नहीं किया जाता है, अगर पढ़ाई के क्षेत्र में समझिए वो प्लान अगर फेल होगा तो आपका वही 450 से नीचे आएगा जहाँ पर आप जा रहे थे, राइट। तो कोशिश कीजिए प्लानिंग अकॉर्डिंग बढ़िया से बनाइए एक ऐसा प्लान जिससे अच्छा नंबर आ जाए। दूसरे को देखिए कि दूसरा कैसे पढ़ा है। आपके घर में अगल बगल कुछ भाई बहन ऐसे होंगे जो आपसे अच्छा पढ़े होंगे, आपसे अच्छा रिजल्ट लेकर आए होंगे, हर एक चीज में ला रहे होंगे, उनको प्लान को समझिए, उनके प्लान को हायर कीजिए, देखिए कैसा वो प्लान बनाए थे, कैसे कितना घंटा पढ़ते थे, ये सब देखिएगा तो आपका नंबर चढ़ने लगेगा और आपको पढ़ने में मन लग जाएगा। नहीं तो फालतू चीज़ में जाइएगा तो फालतू चीज़ वही होता है जहाँ टाइम पर बिना काम का टाइम पास कीजिए, वहाँ से निकल जाइए, राइट। और एक सब्जेक्ट को उतना मत पढ़िए जिससे पढ़ने से उसमें नंबर आए, दूसरे में नंबर घट जाए। सभी को बैलेंस करके पढ़ना होगा। तो हाई थिंकिंग, बैलेंस, और आपको एक प्लान के मुताबिक चलना होगा, तब आपको आगे चलकर सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, जो यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक दिन रिवीजन करें, देखिए, और दोस्तों से दूरी बनाए रखें। देखिएगा यहाँ प्रत्येक दिन रिवीजन करें। लास्ट में आपको जितना बात हम बोले हैं ना सब कीजिए, लेकिन अब लास्ट में आपको रिवीजन ही आपका साथ है। अगर रिवीजन आप अच्छा से नहीं कीजिएगा तो 3 मंथ है खत्म हो जाइएगा। इससे आपको रिवीजन अच्छे से करना होगा। अगर अच्छा से ना कीजिएगा तो समझिए आपका मार्क्स उसमें घटने का ज़्यादा चांस रहता है। और दोस्तों से दूरी बनाए रखें। देखिए एक बात समझ लीजिए, लास्ट में गुस्सा मत होइएगा, दोस्तों से दूरी बनाइए। यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का चिन्ह दिए, एक्सक्लेमेशन मार्क आपको बता दे सस्पेंस के लिए लगता है, राइट, बात समझ ना। तो ये चीज़ आपको समझना होगा। दोस्तों से दूरी बनाए रखें। वैसा दोस्त मत पाल लीजिए जो आपका ही मूड़ी फोड़ दे, राइट, यानी आपको पढ़ने ना दे, डिस्टर्ब करे, नोटिफिकेशन भेजे, बार बार फ़ोन करे, कॉल्स करे, हमेशा कोचिंग क्लास जाना है, स्कूल जाना है, फिर दूसरे तरफ लेके चल जाए। ऐसे दोस्त के साथ छोड़िए और कोशिश कीजिए कि दोस्त अच्छा बनाए, जो अच्छा से पढ़ता होगा, आपसे तेज है तो उसको देखकर आप पीछे पीछे चल जाइएगा, राइट, और उस रास्ते पर चलने की कोशिश कीजिएगा तो आपका नंबर अच्छा आएगा। लेकिन एग्जाम में आपका दोस्त नहीं बनना चाहिए, राइट। ये 10 बात आपको एकदम कान खोल कर सुनना होगा। अगर ये 10 बात अगर आप कर लेते हैं तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपका नंबर अच्छा आएगा। और इस चीज़ का मैं दावा करता हूँ कि जो विद्यार्थी मेरा अच्छा से जो किया होगा, पिछले बार जो किया है, उसका नंबर हमारे पास 95+ आया है। जाके इस चैनल पर विजिट कर सकते हो। तो चैनल में नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।